नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल गणितीय फाइल में। आज जो है हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, समीकरण है। तो समीकरण से संबंधित सवालों को सीखने से पहले उससे संबंधित कुछ नियम होते हैं जो हमें क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, तब जाकर हम जो है समीकरण या इक्वेशन के सवालों को आसानी से क्या कर पाते हैं, हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको जो है समीकरण से संबंधित कुछ नियम होते हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। तो देखते हैं समीकरण से रिलेटेड कुछ क्या रूल या नियम। समीकरण से रिलेटेड रूल में पहला नियम है क्या, सेम ब्लड ग्रुप का नियम। सेम ब्लड ग्रुप का नियम। ठीक है, मैं एक एक जो रूल है उसको पहले मैं लिख रहा हूँ और उसको साथ ही में आपको क्या करते जाता हूँ, एक्सप्लेन करते जाता हूँ ताकि आपको जो है ज्यादा आसानी हो। तो समीकरण का जो नियम है उससे पहला नियम है दोस्तों, सेम ब्लड ग्रुप का क्या नियम। ठीक है, पहला नियम हमारे पास क्या, सेम ब्लड ग्रुप का क्या नियम। तो समीकरण का से रिलेटेड सेम ब्लड ग्रुप का नियम क्या है, तो समीकरण में सेम ब्लड ग्रुप का नियम कहता है कि समान चर वाली संख्या जो है, समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है या घटता है। समान चर वाली संख्या जो है समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या होता है, जुड़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, घट सकता है। यही क्या है, सेम ब्लड ग्रुप का क्या नियम। जैसे कि मान लो हमें प्रश्न किया क्या, 2x प्लस क्या 3y धन 4x प्लस क्या 5y। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सेम ब्लड ग्रुप का नियम कहने का मतलब है, यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या, यहाँ पर क्या है, x वाला टर्म है, x वाला पद है 2x, और यहाँ पर क्या है 4x वाला टर्म है। तो सेम ब्लड ग्रुप का कहने का मतलब है, मैंने इसको क्या नाम दे दिया है, x वाले को क्या नाम दे दिया है, एक ब्लड ग्रुप नाम दे दिया है, और y को क्या बोल दिया मैं, एक दूसरा ब्लड ग्रुप कह दिया मैंने। ठीक है, तो सेम ब्लड ग्रुप का नियम ये कहता है कि x वाला जो चर है, x वाला जो पद है, सिर्फ x वाले के साथ क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। x वाला जो पद है वो सिर्फ x वाले पद के साथ ही क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगा या फिर घटेगा। इसी प्रकार y वाला जो पद है सिर्फ y वाले पद के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। यानी 3y जो है किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों, 5y के साथ। ठीक है, तो इसको आगे मैं हल करूंगा कि ये क्या हो जाएगा, 2x धन 4y, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि धनात्मक संख्या धन में जो है क्या होता है, क्रम विनिमय नियम जो है क्या होता है, लागू होता है। धन में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, लागू होता है। यानी प्लस वाली संख्याओं को हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं तो उसके अंतर में उसके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि मान लो मैं हमें दिया क्या 2 + 3, तो इस 2 + 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2 लिख सकता हूँ। इनके ऑर्डर को चेंज करने में हमें कोई फर्क मिला क्या, इसके आंसर में कोई फर्क आया क्या दोस्तों, नहीं आया। ठीक है, तो जिस प्रकार हम जो है 2 धन 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 धन 2, यानी धनात्मक संख्याओं में, यानी कोई संख्या जो है धन है उनको आगे पीछे करने पर उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया है हमारे पास में 2x, और यहाँ क्या लिखा है 3y, यहाँ पर क्या लिखा है 4x धन क्या लिखा हुआ है 5y। तो मैंने क्या किया है, ये 2x का 2x, ये 4x को इसके साथ लिख दिया क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या सीखा, मैंने क्या बताया कि सेम चर वाली संख्या यानी x वाली संख्या जो है सिर्फ x वाली संख्या के साथ ही क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। इसी प्रकार ये 3y वाला है, इसको जो है y वाले के साथ मैं क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। y वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, y वाले के साथ अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको आगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास में क्या 2x, यहाँ पे क्या है 4x। तो 2x और 4x इन दोनों को जब जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए धन का निशान है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2x और 4x को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 6x। ये धन का धन 3y और 5y इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में 8y। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए ये जो है क्या है हमारे पास में x वाला पद है, और ये क्या है हमारे पास दोस्तों, y वाला पद है। और हम लोग नियम जानते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप
सेम ब्लड ग्रुप के साथ ही क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। यानी x वाला पद जो है सिर्फ x वाले के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार y वाला जो है सिर्फ y वाले के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तो x वाला है और ये क्या है, y वाला है। तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप जो है सेम नहीं है। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, सेम नहीं है, इसलिए आगे हल नहीं होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या पहला नियम, सेम ब्लड ग्रुप का नियम। ये नियम हमें कहता है कि x वाला पद जो है सिर्फ x वाले पद के साथ ही क्या होगा, जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। इसी प्रकार y वाला जो पद है सिर्फ y वाले पद के साथ ही क्या हो सकता है दोस्तों, जुड़ या घट सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या पहला नियम, क्या सेम ब्लड ग्रुप का नियम। अगला नियम क्या है, दूसरा नंबर का नियम हमारे पास क्या है कि अगर कोई संख्या क्या है, धन में है, अगर कोई पद जो है क्या है, धन में है, तो धन की संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर, धन को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर किसमें बदल जाता है, ऋण में। ठीक है, धनात्मक संख्या के साइड को चेंज करने पर यानी पक्षांतर करने पर वो धन जो है किसमें बदल जाता है, ऋण में। इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा, अगर ऋण में कोई संख्या है यानी ऋण के चिन्ह को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ऋण किसमें बदल जाता है, धन में। ये हमारा क्या दोस्तों, दूसरा नियम कि अगर कोई संख्या जो है धन में है, कोई पद जो है धन में है, उसको बराबर के दूसरी ओर ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है दोस्तों, ऋण में। इसी प्रकार अगर ऋण में कोई संख्या है, अगर उसके साइड को चेंज करते हैं यानी उसको इस बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो किसमें बदल जाता है, धन में। यही हमारा क्या है, समीकरण को हल करने का क्या है, दूसरा नियम है। ठीक है, इसको जैसे हम जो है उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें दिया क्या, 3x धन क्या 2, और यहाँ पर मेरे पास लिखा है क्या दोस्तों, 5। 3x धन क्या 2 और यहाँ पर दिया क्या 5। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो है क्या है, x वाला पद है और ये जो है बिना x वाला पद है, यानी इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। तो ये दोनों आपस से जुड़ेगा क्या दोस्तों, नहीं जुड़ सकता। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले नियम में कि x वाला पद जो है सिर्फ x वाले के साथ ही क्या होता है, जुड़ता या घटता है। अब बिना x वाला जो है बिना x वाले के साथ ही क्या हो सकता है, जुड़ या घट सकता है। तो ये दोनों तो आपस में हल नहीं होगा। ये धन दो को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 5 के पास। धन 2 को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 5 के पास, इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा धन 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, ध्यान दीजिए 3x का 3x बराबर का बराबर 5 का 5। इस धन को उधर ले जाऊंगा तो ये धन 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 2। और यही हमारा क्या कहता है, दूसरा नंबर का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या धन में है तो धन वाली संख्या को बराबर के उस दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है, ऋण में। धन वाली संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है दोस्तों, ऋण में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद तो ये हमारे पास क्या, दूसरा नियम। इसी प्रकार अगर कोई संख्या ऋण है तो क्या हो जाता है, धन। जैसे कि उदाहरण दूसरा, इससे समझते हैं। मान लो हमें दिया है क्या, 4x धन ऋण क्या लिखा हुआ है, 3। 4x ऋण क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 3 बराबर में सपोज अपन को दिया है क्या, 7। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है क्योंकि ये x वाला और ये क्या है, बिना x वाला है। तो ये बिना x वाला किसके पास जाएगा, बिना x वाले के पास। यहाँ पर देखोगे तो ये 3 जो है किसमें है दोस्तों, ऋण में। अब जब इस 3 को मैं इस बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये ऋण 3 है दोस्तों, इधर जाके क्या हो जाएगा, धन 3। ये 4x का देखिए, 4x का हमारे पास क्या बचेगा, 4x बराबर का बराबर 7 का 7। ये ऋण 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, धन 3। ठीक है, यही हमारे पास क्या, पहला नियम हमारा, दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि अगर कोई संख्या धन में है उसके साइड को चेंज करने पर यानी बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर किस बदल जाता है, ऋण में। और अगर ऋण में है, ठीक है, अगर ऋण में तो क्या बन जाता है, धन में। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है एग्जांपल 2 में। तो ये था हमारे पास क्या, नियम नंबर 2। अब इसके बाद अगली बारी है क्या,
नियम 3 की, नियम 3 की। तो ध्यान दीजिए नियम 3 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या क्या है गुणा में है, अगर कोई संख्या या कोई पद क्या है दोस्तों गुणा में है, तो उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है, भाग में। अगर कोई पद या चर जो है गुणा में है, उसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर, यानी गुणा को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर किसमें बदल जाता है, भाग में। इसका जस्ट उल्टा, भाग को इस बराबर के दूसरी तरफ लाने पर, यानी इसके साइड को चेंज करने पर ये भाग जो है किसमें बदल जाता है दोस्तों, गुणा में। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें दिया है क्या, इसको भी उदाहरण द्वारा अपन देख सकते हैं। मान लो हमें दिया है क्या 4x गुणा 5 लिखा है, और बराबर में लिखा है क्या दोस्तों, मेरे पास सपोज लिखा है क्या 10। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैंने बताया, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा क्या 4x का 4x, ये गुणा में है, इस गुणा को मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगा, बराबर की किधर, दूसरी तरफ। तो ध्यान देख दीजिए दोस्तों, जब गुणा को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं किसमें बदल जाता है, भाग में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर का बराबर 10 का 10, ये गुणा को उधर ले जाओ, इसलिए कहाँ जाएगा, ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में, यानी कि कहाँ चले जाएगा, भाग में। यही है हमारा क्या तीसरे नंबर का नियम कि गुणा के संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर वो किसमें बदल जाता है, भाग में, और भाग की संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पर किसमें बदल जाता है, गुणा में। ठीक है, जैसे कि ठीक, तो ये 3 नियम है फिलहाल। इसके आगे हम जो है एक और नियम है जिसको हमें याद रखना है और ध्यान देना है। अब देखते हैं एक चौथा नियम कि अगर कोई भी अंग्रेजी अक्षर है, कोई भी अंग्रेजी अक्षर है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे l हो, चाहे m हो, चाहे n हो, कोई भी अंग्रेजी अक्षर है, इसके साथ में दोस्तों अगर कोई संख्या है, इसके साथ में क्या है, अगर कोई संख्या है, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों किस में है, गुणा में है। ठीक है दोस्तों, ये नियम को याद रखना है कि अगर किसी समीकरण में किसी अंग्रेजी अक्षर के साथ कोई संख्या है, तो संख्या हमेशा उस अंग्रेजी अक्षर के साथ किसमें होती है, गुणा में। हमेशा किसमें होती है दोस्तों, गुणा में। ये जो है कुल 4 नियम है जिसको याद रखना है, तभी हम जो है इक्वेशन के सवालों को आसानी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे जरूरी और अंतिम बात कि हम बना रहे हैं तो क्या, इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए छोड़िए, अपन देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को जब मैं बताऊंगा तो ऑटोमेटिक जो है आपको जो है समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार जो है हम जो है इक्वेशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों की। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें पहला प्रश्न दिया है क्या 4x धन क्या 5 बराबर क्या दिया हुआ मेरे पास दोस्तों 25। 4x धन 5 बराबर क्या दिया हुआ है, क्या 25। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में जब समीकरण बनाते हैं तो समीकरण में करना क्या होता है। कई छात्रों को यही नहीं पता कि हम जो टॉपिक पढ़े समीकरण, एक्चुअल में उसमें करना क्या है, किस तरीके से आंसर लाना होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण के अंतर्गत हम जो है कोई पद दिया होता है, समीकरण दिया होता है, उसमें हमें जो अंग्रेजी अक्षर दिया होता है उसका ही मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, हमेशा समीकरण में क्या होता है, इस प्रकार की संख्याएं की होती हैं, उन संख्याओं के साथ एक जो है अंग्रेजी का अक्षर दे दिया जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता है, एल एम एन। हमें क्या करना होता है, एक्चुअल में उस अंग्रेजी अक्षर का ही क्या निकालना होता है, मान। ठीक है दोस्तों, समीकरण के अंतर्गत समीकरण के सवालों में हमें जो है जो अंग्रेजी अक्षर दिया होता है समीकरण में, एक्चुअल में उसी का ही क्या निकालना होता है दोस्तों, मान ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न हमको दिया है क्या 4x धन 5 बराबर क्या 25। इसमें अंग्रेजी अक्षर क्या है दोस्तों हमारे पास, तो अंग्रेजी अक्षर क्या है, x है। यानी इस प्रश्न में हमें किसका मान निकालना है, x का। किसका मान निकालना है, x का। तो ध्यान दीजिए, जिसका मान निकालना होता है उसे जो है बराबर की एक तरफ रखते हैं, और बाकी जितने भी नंबर होते हैं उनको बराबर की दूसरी तरफ क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है या भेजना होता है। ठीक है, समीकरण के अंतर्गत
हमें जो अंग्रेजी अक्षर दिया होता है उसी का ही मान निकालना होता है और उसको बराबर के एक तरफ रखना होता है और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं इन्हें बराबर के दूसरी तरफ क्या होता है भेजना होता है और अंत में जो x का जो वैल्यू आता है वही उसका क्या होता है आंसर होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो है इसके आंसर को जो है देखते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों 4x, यानी ये जो है x ब्लड ग्रुप है, x वाला पद है और ये क्या है 5 है यानी बिना x वाला पद है। क्या दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है क्या दोस्तों? नहीं, ये जो है x वाला है और ये जो है बिना x वाला है। तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा दोस्तों? क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। ये x वाला ब्लड ग्रुप है और ये बिना x वाला क्या है ब्लड ग्रुप है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अब इन दोनों को देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है 25 है, यहाँ पर क्या है 5 है। इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है क्या? हाँ, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों? सेम है। क्यों? ये भी 25 जो है वो भी क्या है बिना x वाला पद है और ये 5 जो है ये भी क्या है बिना x वाला पद है। तो ये 5 जो है किसके पास जाएगा? 25 के पास। क्यों? हमें वैल्यू किसका निकालना है? x का। तो इधर किसको बचाना है दोस्तों? x को। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे एक तरफ ही रखना होता है, उसी का ही अपन को मान ज्ञात करना होता है। तो ध्यान दीजिए ये जो 5 है धन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिए 5 को हमें किधर भेजना होगा? उधर। तो ये धन 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋण 5। तो देखिए क्या हो जाएगा 4x का 4x बराबर का बराबर 25 का 25। ये धन 5 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋण 5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए ये 4x का क्या रहेगा हमारे पास? ध्यान दीजिए 4x का 4x बराबर का बराबर 25 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में? 20। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला लाइन देखिए, हमें वैल्यू निकालना है किसका? x का। तो x कहाँ रहेगा? अपने जगह में। ठीक है, यानी इस 4 को हमें किधर भेजना होगा? उधर। अब ध्यान दीजिए 4 और x के बीच में कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये किस में है? गुणा में। हमने पीछे नियम में बताया था कि इंग्लिश लेटर के साथ अगर कोई संख्या तो हमेशा किस में होता है? गुणा में। तो 4 जो है गुणा में है, जब इसके साइड को चेंज करूंगा तो कहाँ चले जाएगा दोस्तों? भाग में। तो 20 अपने जगह में, 4 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। अब देखिए दोनों किसके पहाड़ा में आता है? 4 के। तो ये 4 से जो है क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए x का x बराबर क्या आ गया मेरे पास में? 5। और यही हमारा क्या है दोस्तों? आंसर। ध्यान दीजिए नीचे में एक बचा है, उसको चाहो तो आप लिख भी सकते हैं या नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि नीचे में एक बचा है, इसको जब 1 से 5 को भाग करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। तो जब भी नीचे में एक बचता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ऊपर में जो संख्या बचती है वही हमारा क्या होता है? उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या था? इजी था, बस हमें उसके नियम जो है क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। अगर नियम अगर आपको अच्छे से पता है तो समीकरण के कोई भी सवाल चाहे कितने भी कठिन हो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एक और प्रश्न देखते हैं। अभी ये जो प्रश्न था वो किसमें था? धन था। अब हम जो है ऋण वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेता हूं मैं, कोई ऋण वाली संख्या। जैसे मैंने ले लिया क्या 3x ऋण हो गया मेरे पास में क्या 4 बराबर में मेरे पास सपोज दिया है क्या 11। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए अगला पद देखिए, क्या इन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है क्या? नहीं। यहाँ पर देखिए क्या है x वाला पद है, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है? x है। ये क्या है? बिना x है। हमने पहले बताया था x वाला जो है सिर्फ x वाले के साथ ही क्या होता है? जुड़ता है या घटता है। तो ये दोनों आपस में हल नहीं हो सकता, इसको आपस में नहीं घटा सकते। इन दोनों का देखिएगा तो ब्लड ग्रुप क्या है? सेम। ये भी बिना x वाला है, ये भी बिना x वाला है। तो ये 4 जो है ऋण 4 किसके पास जाएगा दोस्तों? 11 के पास। तो देखिए 3x का 3x बराबर का बराबर 11 का 11 ऋण 4 है। जब इस ऋण 4 को इधर ले जाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ऋण का क्या हो जाता है दोस्तों? धन। तो ये क्या बन जाएगा? धन 4। अगला पद क्या होगा? तो 3x का 3x बराबर का बराबर
11 और 4 कितना हो गया दोस्तों 15। 11 और 4 कितना 15। एक्स का मान निकालना है समीकरण में, तो एक्स अपने जगह में। ध्यान दीजिए इंग्लिश लेटर के साथ अगर कोई भी संख्या तो हमेशा किस में होता है दोस्तों गुणा में। जब गुणा की संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाता है भाग। तो ये हो जाएगा बराबर का बराबर 15 का 15। तीन ध्यान दीजिए इंग्लिश लेटर के साथ कोई अंक होता है तो हमेशा किस में होता है गुणा में। जब इस 3 को जो है गुणा में इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा कहां चले जाएगा दोस्तों भाग में। अब ये क्या हो जाएगा 3 एका 3, 3 पंचे 15, यानी x का मान हमारे पास क्या हो गया दोस्तों 5, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये हमने देखा एक क्वेश्चन देखा था प्लस वाला, एक क्वेश्चन हमने क्या देखा माइनस वाला। अब हम जो है गुणा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है देखते हैं। जैसे गुणा वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमारे पास दिया क्या गुणा और भाग से लेकर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 5y गुणा 4 बराबर क्या कर लेते हैं 25। 5y गुणा 4 बराबर क्या 25। अब ध्यान देंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास क्या। तो देखिए प्लस और माइनस में हमने सीखा था कि सेम ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ग्रुप के साथ ही क्या होता है जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, जब जोड़ने और घटाने की बात आती है तो सेम चर वाली संख्या यानी x वाले जो है सिर्फ x वाले के साथ ही क्या होता था जुड़ता या घटता था, y वाला जो है सिर्फ y वाले के साथ ही क्या होता था जुड़ता या घटता था। लेकिन जब गुणा की बात आती है तो गुणा में ये नियम फॉलो नहीं होता। गुणा जो है किसी भी चर वाले के साथ यानी बिना x वाले का x वाले के साथ, बिना y वाले का y वाले के साथ, y वाले का y वाले के साथ, यानी जब गुणा की बात आती है तो किसी का भी किसी के साथ क्या किया जा सकता है गुणा किया जा सकता है। सिर्फ जोड़ने या घटाने में हम जो है सेम ब्लड ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो चलिए 4 पंचे क्या हो जाएगा मेरे पास में क्या 20, y का क्या y बराबर का बराबर 25 का 25। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें हमारे पास चर क्या है इंग्लिश अक्षर क्या है y है, यानी इस क्वेश्चन में हमें किसका वैल्यू निकालना है y का। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड में रखना होता है और बाकी संख्या को दूसरी तरफ। इसलिए y रहेगा कहां पर दोस्तों अपने प्लेस में, 20 जो है किसमें है गुणा में, क्योंकि अंग्रेजी अक्षर के साथ कोई भी अंक है तो हमेशा किसमें होता है गुणा में होता है। तो 20 जो है गुणा में है, जब इसके साइड को चेंज करूंगा तो कहां चले जाएगा ये आ जाएगा बटे में यानी कि कहां बाहर में। अब ध्यान दीजिए 25 और 20 दोनों 5 के पहाड़ा में आता है यानी 5 से कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 के पहाड़ा में 4 बार में, ये 5 के पहाड़ा में 5 बार में, यानी y का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 5 बटे कितना 4, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, कि हमने देखा क्या गुणा वाले क्या सवाल। अब इसी प्रकार एक जो है हम भाग वाले सवाल को देख लेते हैं, जिससे हमारा जो है चारों नियम जो है अच्छे से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो किससे है भाग से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो हमें दिया है क्या 4x धन 5 बटे 3 बराबर क्या 14। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर बटे में एक संख्या दी है जिस जो क्या है 3 है, बटे में मतलब किसमें है दोस्तों भाग में है। अब ध्यान दें तो इस ऐसे सवालों में हम जो है इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 जो है भाग में है, जब भाग की संख्या को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो किसमें बदल जाता है गुणा में। तो ये हो जाएगा 4x का 4x धन का धन 5 का 5, 3 गुणा में ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों भाग में से किस में बदल जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा 3 गुणा क्या 14। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए अगला पद x का मान निकालना, इसके x वाला पद रहेगा अपनी जगह में यानी 4x धन 5 अभी अपने जगह में बराबर का बराबर 14 किया कितना 42। ठीक है दोस्तों, अगला लाइन देखिए। अब देखिए यहाँ पर अब बचा मेरे पास क्या बाएं पक्ष में क्या बचा है 4x धन का 5, ये जो है x वाला है और ये जो है बिना x वाला है, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है।
ठीक है। तो ये 5 जो है किसके पास जाएगा दोस्तों, सेम ब्रैकेट रूट यानी 42 के पास। तो धन 5 उधर जाता हो जाएगा ऋण 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x का 4x बराबर 42 का 42। ये धन 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा ऋण 5। ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4x का 4x बराबर 42 में से जब 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 37। 42 में से 5 घटा तो हमारे पास कितना बचा 37। अब x का मान निकालना तो दोस्तों x रहेगा अपनी जगह में बराबर का बराबर 37 का 37। इंग्लिश अक्षर के साथ कोई अंक है क्या 4 जो है एक अंक है, तो इंग्लिश अक्षर के साथ किसमें है गुणा में है, इधर जाना कहाँ चले जाएगा दोस्तों भाग में। यानी x का मान हमें मिल गया क्या 37/4 और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार जो है आप देखिए आसानी से जो है समीकरण के सवालों को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था 4 सवाल, चारों नियम से रिलेटेड। प्लस वाला हमने प्लस वाला क्वेश्चन लिखा, माइनस वाला क्वेश्चन लिखा, गुणा वाला क्वेश्चन लिखा और भाग वाला क्या लिखा क्वेश्चन लिखा। अब एक क्वेश्चन जो दोस्तों आपके लिए है उसे ट्राई करके देखिए और अपना उत्तर जो हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें जो है सपोर्ट मिलते रहे, आप लोगों का सहयोग मिलते रहे और आपका लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें क्या मिलता है दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और इसी से ही हम जो है प्रेरित होते हैं। तो आज का आपका सवाल है जो आप लोगों के लिए आपको जो है कमेंट में बताना है उसको सॉल्व हल करके। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ क्या 8x धन क्या 32 क्या 50। इसका उत्तर आपको जो है दोस्तों कमेंट में देना है क्या इसका आंसर आता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।